तो यहाँ से दूसरे विवाह की कथा प्रारंभ होती है। सत्राजिता स्वतन्या कृष्णाय कृत किल्वसा स्वमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवान्। एक सत्राजित नाम का राजा है, इसके पास में एक मणि है जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। और ये मणि क्या करती है, रोजाना 10 भार सोना निकलती है। 10 भार सोना कितना होता है? 8 कुंटल सोना, 800 किलो। जिसके पास रोजाना इतना सोना आता हो, बताओ कितना बड़ा धनवान होगा वो। आज सत्राजित भगवान की सभा में बैठा हुआ था। भगवान ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तेरे पास में जो मणि है इतना धन देती है, और व्यक्ति के पास अगर धन आए तो हमेशा उस धन का कुछ सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? बोले अगर व्यक्ति उस धन को अच्छे कार्यों में नहीं लगाता है, उसका सदुपयोग नहीं करता है, तो वो धन क्या करता है? बोले वो नुकसान करने लगता है। हाँ बंधुओं ध्यान दीजिए, शास्त्र कहते हैं हमारी जो कमाई है, हम जो धन कमाते हैं, उस धन में से 10वां अंश अच्छे कार्यों में हमको लगाना चाहिए। 10%। हाँ, जैसे 1 लाख अगर महीने के कमाते हो तो 10,000 अच्छे कार्यों में लगाओ। अच्छे कार्य जैसे हमको लगता हो कि भैया यहाँ आज हमको भंडारा करवाना है, बिल्कुल करवा दो। यहाँ जाकर के हमको ये काम करना है, प्याऊ करवाना है, भंडारा करवाना है, या कहीं मंदिर में लगाना है, या जो भी हमको अच्छा लगे, जहां हमारी श्रद्धा हो। पर वो दान हमारा ऐसी जगह होना चाहिए जहां दान सार्थक हो, निरर्थक ना हो। अगर 10वां अंश निकालते रहोगे तो फिर क्या होगा? जो आपका गलत जगह पैसा लगता है वो पैसा फिर नहीं लगेगा। पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह चतुरन को काम। आज भगवान ने सत्राजित से कहा, सत्राजित तेरे पास में जो मणि है, ये मणि इतना धन देती है, तू इस धन का कुछ सदुपयोग नहीं करता है। एक काम कर, इस मणि को मेरे लिए दे दे, मैं इस धन का कुछ सदुपयोग करूंगा। लेकिन आजकल कौन अपना पैसा किसी को देना चाहता है? सत्राजित नाराज होकर के उठ करके चला गया। दूसरे दिन क्या हुआ? सत्राजित का छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन ने उस मणि को पहना और पहन करके जंगल में चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पूरे 10 दिन हो गए, प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित ने क्या सोचा? बोले मेरे भाई को भगवान द्वारकाधीश ने मणि के लालच में मरवा दिया, और भगवान के ऊपर झूठा दोष लग गया, झूठा कलंक लग गया। देखो जो कलंक होता है, कलंक काजल बिन का, अगर काजल से भी काला कुछ होता है तो वो होता है कलंक, झूठा दोष। और आज भगवान के ऊपर झूठा दोष लग गया। ये झूठा दोष क्यों लग जाता है? हमारे तो शास्त्र कहते हैं, बोले अगर भैया कोई चौथ का चंद्रमा देख ले, जो गणेश चौथ आती है ना, कहते हैं जो चौथ का चंद्रमा देख लेता है तो उसको जीवन में एक ना एक दिन झूठा दोष अवश्य लगता है। दूसरा कारण, बोले अगर किसी की जन्म पत्री में, किसी की कुंडली में, दूसरे घर में अगर राहु बैठा होता है तो उसको जीवन में एक ना एक दिन झूठा दोष अवश्य लगता है। भगवान के साथ में दोनों ही चीजें थी। आज भगवान को झूठा कलंक लगा। आज भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए गए, जंगल में पहुंचे, प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। प्रसेन के पास में देखा शेर के चिन्ह बने थे। चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े। शेर मरा हुआ पड़ा है। शेर के पास में देखा भालू के चिन्ह बने हुए थे।
भालू के चिन्हों को भगवान देखते 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 आगे बढ़े, एक गुफा में प्रवेश कर गए। तो जैसे ही उस गुफा में पहुंचे तो भालू की एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बती। आज वह उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को लिया, जाम्बती रोने लगी। वहीं पर जो भालू थे लेटे हुए थे, भालू की नींद खुली, निद्रा खुली और आज भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान बोले मणि क्यों नहीं देना चाहते हो, मणि तो हमारी है। जामवंत जी बोले मणि दे दूंगा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कौन कहे, पूरे 27 दिन तक भगवान का और जामवंत जी का युद्ध हुआ। जामवंत जी मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान मैंने आपको पहचान नहीं पाया, थोड़ा बताने की कृपा करें आप कौन हैं। भगवान ने कहा जामवंत जी अपना पूर्व जन्म याद करो, तुम्हें पता है तुम पूर्व जन्म में कौन थे। कहा महाराज मुझे याद नहीं है, थोड़ा याद दिलाओ ना। भगवान बोले जामवंत जी तुम्हें याद है। भगवान ने पूर्व जन्म याद दिला दिया। जब भगवान श्री राम लंका में युद्ध करके आए, अयोध्या के सिंहासन पर भगवान का राज तिलक हो रहा था, उससे पहले आज भगवान ने सभी वानर सेनाओं के लिए कुछ ना कुछ दिया। नंबर आया जामवंत बाबा का। भगवान बोले जामवंत जी ये बात सच है कि तुमसे बलवान कोई दूसरा है नहीं, तुम बहुत बलशाली हो और तुमसे अच्छा कोई सलाहकार भी नहीं है, तुम सलाह देने वाले भी बहुत अच्छे हो। जामवंत जी अगर तुम शायद लंका में नहीं होते तो तुमसे अच्छा कोई सलाहकार नहीं होता, इसलिए तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लो। जामवंत जी बोले प्रभु तो एक वरदान दे दो। बोले क्या। बोले लंका में जब गया तो सबने युद्ध किया पर मैंने युद्ध नहीं किया। बंधुओं ध्यान देना, लंका में जब युद्ध हुआ राम जी का रावण से, सबने युद्ध किया, सारे वानरों ने युद्ध किया, अगर नहीं किया तो किसने नहीं किया? किसने नहीं किया था? जामवंत जी ने। जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। कहा जामवंत जी ने युद्ध क्यों नहीं किया? उसका एक कारण था। जामवंत जितने बलवान थे, जितने योद्धा थे, जामवंत के बराबर लंका में कोई दूसरा योद्धा था नहीं। और युद्ध का नियम होता है, युद्ध अगर किसी से करो अपनी बराबरी के से करो। जब बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं था तो जामवंत जी युद्ध किससे करते? कहा महाराज मैं लंका में गया, लंका में कोई हमारे बराबर वीर नहीं था, मैंने लंका में युद्ध नहीं किया, इसलिए मेरे मन में केवल एक बात रह गई, आपसे अच्छा कोई दूसरा वीर है नहीं, 2-4 हाथ आपसे ही हो जाएगा। राम जी बोले जामवंत जी इस समय तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वामी तुम सेवक, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन जब तुम्हारे मन में ये बात है इस अवतार में तो नहीं, जब द्वापर में मैं अवतार धारण करूंगा तो तुम्हारी भूख को अवश्य मिटाऊंगा और जितने दिन लंका में युद्ध हुआ उतने ही दिन तुमसे युद्ध करूंगा। 27 दिन तक आज भगवान ने जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी याद आ गया? जामवंत जी बोले हाँ महाराज मुझे याद आ गया। बंधुओं ये बात सच है। जामवंत जी के बाद नंबर आया हनुमान बाबा का। हनुमान बाबा जैसे भगवान के सामने आए, भगवान के मुख से बस यही बात निकली, हनुमान तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार है कि उस उपकार को तो मैं कभी पूरा कर ही नहीं सकता। प्रतियोपकार करहु का तोरा, प्रतियोपकार करहु का तोरा, प्रतियोपकार करहु का तोरा, प्रतियोपकार करो का तोरा, प्रतियोपकार।
कौशल्या जी खड़ी हो गई, कहा राम, एक अयोध्या के राजा के मुख से एक छोटे से बानर की इतनी प्रशंसा शोभनीय नहीं लगती है। तुम इतने बड़े राजा हो और एक छोटे से बानर की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। राम जी महाराज बोले, मां मेरे साथ लक्ष्मण थे, लक्ष्मण से पूछ लो कि हनुमान का कितना बड़ा उपकार है। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहने लगे, बार बार लक्ष्मण कहे माता सुमित्रा से, यही हनुमान मम प्राणन के बचैया। मां अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद मैं आज जीवित बच करके नहीं आता। जब मुझे शक्ति लगी तो संजीवनी लेकर के श्री हनुमान जी की आया। तब तो भरत जी से नहीं रहा गया, भरत जी खड़े हो गए, प्रभु ये बात मुझे पता है, मैं इसका प्रमाण हूं, क्योंकि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर के जा रहे थे, भैया भरत कहे प्रभु से पुकार के, यही हनुमान मम बाण पे चढ़ैया। ये वही हनुमान है, मूर्छित होकर के मैंने बाण चढ़ाया तो जमीन में गिर पड़े। हनुमान का उपकार प्रभु मुझे पता है। अंत में जानकी जी खड़ी हो गई, जानकी जी से नहीं रहा गया, जानकी जी कहने लगी, बारो बारो बिलख श्री जानकी जी कहने लागी, यही हनुमान मांग माहुर के बचैया है, यही हनुमान मांग माहुर के बचैया। माँ अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद मेरा पता लगाने वाला कोई था नहीं। कौन मेरा पता लगा करके आता? माँ वास्तविक हनुमान का इतना बड़ा उपकार है। माँ हनुमान के उपकार को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। भगवान बार बार कहते हैं और अंत में भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि लंका समर सागर बीच भंवर में फंसी नैया के, यही हनुमान मातो पार के लगैया है, यही हनुमान मातो पार के लगैया है, और यही हनुमान मातो पार के लगैया है। बोल हनुमान जी महाराज की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा एक विशेष बात आपको बताऊं, हनुमान जी महाराज लंका में गए किशोरी जी जानकी जी की खोज करने। बाली के पुत्र अंगद भी लंका जा सकते थे। समुद्र लांघना अंगद के लिए कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं थी। अंगद बहुत बलवान थे, अंगद भी समुद्र लांघ करके जा सकते थे और लंका में जाकर के जानकी जी का पता लगा करके आ सकते थे, क्योंकि जितना बलवान बाली था उतना ही बाली का पुत्र अंगद भी बलवान था। अंगद में बल की कोई कमी नहीं थी। आपने देखा होगा जब अंगद ने अपना पैर जमा दिया तो रावण ने पैर चगा नहीं पाया, किसी ने पैर चगा नहीं पाया। लेकिन अंगद क्यों नहीं गए, हनुमान जी ही क्यों गए? क्या कारण था? ऐसा क्या संशय था? अंगद कहाँ है जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान जी मैं जा तो सकता हूँ, मेरे मन में बस एक संशय आ रहा है। हनुमान जी बोले, अंगद ऐसा क्या संशय है, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? मुझे भरोसा है तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम समुद्र लांघ करके जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो। अंगद कह रहे हैं हनुमान जी
जिये संशय कछु फिर दीवारा। बोले संशय केवल एक है, मैं लंका तो चला जाऊंगा, समुद्र लांग जाऊंगा, लेकिन अंगद के साथ में, जब अंगद गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे, अंगद के साथ में रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और अंगद साथ में पढ़ते थे। अंगद शुरू से ही थोड़े बलवान रहे, विद्यालय में भी गुरुजी के यहाँ बल तो था ही, बलशाली तो थे ही, बाली के पुत्र थे। जब मन में आए कभी भी अक्षय कुमार को दबा दें, कभी भी अक्षय कुमार को परेशान करें। कई बार हो गया, 5-10 बार ऐसा हो गया। अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने श्राप दे दिया अंगद के लिए, अंगद अगर तुमने अब अक्षय को परेशान किया, अक्षय कुमार को परेशान किया, तो अब तुम अक्षय से युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करोगे। अगर परेशान किया तो आज अक्षय तुमको मार डालेगा। गुरुजी ने श्राप दे दिया। जब श्राप अंगद को मिल गया और तो आज अंगद को बस वही बात याद आ गई। कहा महाराज मेरे मन में संशय है, अगर मैं लंका गया और रावण को इस बात का पता है कि अक्षय कुमार के सामने अगर अंगद आ गया तो अंगद का वध अक्षय कर देगा। रावण को ये बात पता थी। अंगद ने हनुमान जी से कहा महाराज इसलिए मैं लंका नहीं जा रहा हूं। और हनुमान जी महाराज लंका गए और देखना यही लंका में हुआ था। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे और जैसे अशोक वाटिका में पहुंचे, रावण को पता चला तो रावण ने सबसे पहले किसको भेजा था? किसको भेजा था? पुनि पठयो ते ही आच कुमारा, चला संग ले सोबत अपा, चला संग ले सोबत अपारा, चला संग ले सोबत अपारा। क्यों? क्योंकि रावण को पता चला कि एक वानर आया है। रावण समझ गया था अगर कोई योद्धा वानर ऐसा आया कि जो लंका में आ गया समुद्र पार लांग के, तो रावण को पता था कि अंगद ही इतना बलवान है। बाली का तो वध हो गया, लेकिन बाली का पुत्र अंगद इतना बलवान है, अंगद ही आया होगा लंका में। इसलिए अंगद का वध करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजता हूँ। और अक्षय कुमार को आज भेजा, लेकिन अंगद को पता आज लेकिन रावण को पता नहीं था कि अंगद नहीं, आज तो साक्षात पवन पुत्र श्री हनुमान आए हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। और आपको पता ही है जब अक्षय कुमार का हनुमान जी ने वध कर दिया, जब राम जी की सेना के साथ अंगद आए तो अंगद भी रावण के दरबार में पहुंचे थे। फिर दोबारा पहुंचे क्योंकि फिर अंगद को भरोसा था कि अब रावण के यहाँ मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। कि लंका समर सागर बीच भमर में फंसी नैया के, यही हनुमान मात पार के लगैया, यही हनुमान मात पार के लगैया है। भगवान तो बस यही कह रहे हैं मैया, प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करूंगा तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। जब भगवान इस बात को कहते थे हनुमान जी से तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता था। आज हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान से, भगवान एक बात बताओ, आप बार बार कहते हो उपकार 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 उपकार, आज मुझे एक बात बता दो कि आपका उपकार पूरा कैसे हो सकता है? भगवान बोले हो सकता है। हनुमान जी बोले कैसे हो सकता है? भगवान बोले हनुमान तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या?
बोले जो हमने किया वो तुमको करना पड़ेगा, और जो तुमने किया वो हमको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उपकार पूरा होगा। हनुमान जी बोले प्रभु बात समझ में नहीं आई, घुमा करके मत बोलो, सीधा सीधा बोलो, करना क्या है। राम जी महाराज बोले हनुमान केवल यही करना है, पहले हनुमान विवाहे करो। बोले पहले तुमको विवाह करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, बनवासी बनो लेके संग नारी। फिर अपनी पत्नी को लेकर के 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, बनवासी बनो संग लेके नारी। और जब नारी हरे सो दीजो मुदरी, सो जाऊं फांद समुद्र के लंक मझारी। तुम पत्नी को वनवास लेकर के जाना, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, फिर खोजने के लिए मुझे भेजना, एक मुदरी उतार करके मुदरी मैं आपको दे दूंगा, लेकर के जाना और 7 समुद्र पार होकर के जाना पड़ेगा। जाऊं फांद समुद्र के लंक मजारी। फिर क्या होगा, जराऊं मैं लंक को कलंक मिटे, तुम युद्ध करो ले सेन अपारी। मैं फिर जाकर के लंका जलाऊंगा, तुम युद्ध करने के लिए आना सेना लेकर के। और हनुमान क्या करना पड़ेगा जब उपकार पूरा होगा, जब प्रात न भ्रात और बच्चे तुम्हारे, तो लास जीवन जीवाओ पटे ओ पुकारी। लास जीवन जीवाओ पटे ओ पुकारी। हनुमान जो तुमने मेरे लिए किया वो मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के तुम्हारा उपकार मैं पूरा कर पाऊंगा। हनुमान जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। प्रभु एक छोटे से सेवक की इतनी प्रशंसा स्वामी के मुख से शोभनीय नहीं लगती है। बंधुओं ध्यान देना, जो सच्चा सेवक होता है वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता है। हाँ, और हनुमान जी से अच्छा कोई भगवान का दूसरा सेवक होगा नहीं। और भगवान को भी हनुमान जी के अलावा किसी की सेवा प्रिय लगी नहीं। हाँ, एक बार क्या हुआ, मैया जानकी ने राम जी महाराज से पूछा, महाराज एक बात बताओ, हनुमान सबसे ज्यादा किसके भक्त हैं, आपके कि हमारे? भगवान बोले जानकी जी तो हनुमान जी से ही पूछना पड़ेगा, हमें क्या पता। हनुमान जी को बुलाया, भगवान ने हनुमान जी से पूछा, कहा हनुमान जी एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा किसके भक्त हो, जानकी जी के हनुमान के हमारे? अब हनुमान जी पड़ गए संशय में। अगर भगवान की कहते हैं तो मैया नाराज, और मैया की कहते हैं तो भगवान नाराज, करें तो क्या करें। कहा प्रभु बिल्कुल सच बता दूं। कहा हनुमान जी इसीलिए तो पूछ रहा हूं किसके भक्त हो। तो आज हनुमान जी ने कह दिया, प्रभु मैं प्रभु श्री राम का भक्त नहीं हूं। मैया जानकी खुश हो गई कि अब तो हमारे ही है। मैया मैं मैया जानकी का भी भक्त नहीं हूं। जानकी जी बोली, प्रभु ये नंबर तो और कहीं लग गया, ना हमारा ना तुम्हारा। हाँ? कहा हनुमान जी तो किसके भक्त हो? कहा प्रभु दर्शन करना चाहते हो? कहा मैं दर्शन करना चाहता हूं। आज हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों को निकाला और नाखूनों को निकाल करके अपनी छाती को विदीर्ण कर दिया कि गिरा रथ जले बीच संग कही अति भिन्न न भिन्न और बंदहो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहा भगवान मैं तो श्री सीता राम जी के चरणों का भक्त हूँ और अपने हृदय में श्री सीता राम जी के चरणों का दर्शन हनुमान जी ने करा दिया। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं
हनुमान जी से अच्छा कोई भगवान का दूसरा भक्त हुआ नहीं। हाँ तो नत भाग जात प्रेत हो अचेत हो, रावण की राजनीत जिसने रसभंग की, ऐसे अशोक पर सवार सियर रघुवर के, लाडले दुलारे वीर जय हो बजरंग की, लाडले दुलारे वीर जय हो बजरंग की। बोल हनुमान जी महाराज की जय। कलयुग के दो खंबा, एक हनुमान दूजी जगदम्बा। कलयुग के साक्षात देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं महाराज बहुत परेशान हैं। हाँ, ना बीमारी में लाभ मिलता है, ना किसी में लाभ मिलता है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज कराते हैं, लाभ ही नहीं मिल रहा है। एक उपाय मैं आपको बता दूं, अगर किसी की समस्या हो, हाँ, देर मत करना, बस पहुंच जाना कहाँ, जहां आपके गांव में हनुमान बाबा का मंदिर हो, वहां जाकर के घी का दीपक लगा करके एक मंत्र है उसका संपुट लगा करके 108 हनुमान चालीसा हनुमान बाबा को सुनाना। मैं कहता हूं, अगर आपने श्रद्धा विश्वास के साथ इस अनुष्ठान को किया तो जो बीमारी में भी लाभ नहीं मिल रहा होगा वो आपको लाभ मिलने लगेगा। हाँ, वो मंत्र कोई और नहीं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कैसा भी रोगी व्यक्ति क्यों ना हो, हाँ, कैसा भी असाध्य रोग क्यों ना हो, अगर आराम नहीं मिल रहा हो, इस मंत्र का संपुट लगा करके केवल 108 हनुमान चालीसा हनुमान बाबा को सुना देना। मैं कहता हूं आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कई लोग कहते हैं महाराज घर में ये परेशानी है, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, घर में ये भूत बाधा है प्रेत बाधा है। हाँ, तो एक बात आपको बता दूं, भूतों के गुरु कौन है, प्रेतों के गुरु कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। हाँ, अगर ऐसी भी समस्या किसी की हो, पहुंच जाना हनुमान बाबा के मंदिर में, घी का दीपक लगा करके इस मंत्र का संपुट लगा करके 108 हनुमान चालीसा हनुमान बाबा को सुना देना। वह मंत्र कोई और नहीं, हम और आप सब जानते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र का संपुट लगा करके 108 हनुमान चालीसा केवल हनुमान बाबा को सुनाना है और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका प्रमाण देखना है तो राजस्थान में आपने सुना हो मेहदीपुर बालाजी, सुना है किसी ने? गए हैं? हाँ गए हैं। वहां आपने साक्षात प्रमाण देखा होगा। वहां पेशियां होती हैं, कैसा भी भूत क्यों ना हो, कैसी भी भूत बाधा क्यों ना हो, प्रेत बाधा क्यों ना हो, लोगों को तुरंत आराम हो जाता है। बोल मेहदीपुर बालाजी धाम की जय। बंधुओं एक बात और बता दूं, जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के सारे काम असंभव हैं। हाँ, आप लोग जो पूजा करते हो पाठ करते हो वो भी हमको नहीं लगता है।